हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। भाई कल का व्लॉग आपने देखा होगा, एक तरीके का बिग बैश सीजन 2 का वो पहला एपिसोड था और आज दूसरा एपिसोड शूट करने वाला हूँ। तो भाई पहले एपिसोड में आप लोग प्यार दे रहे हो, लोग कह रहे हैं, प्लेयर्स कह रहे थे कि भाई एडिटिंग अच्छी थी और क्वालिटी अच्छी थी भाई, तो उसी की तरीके से हम एक और व्लॉग बना रहे हैं। और अभी हम रूम में, अभी बज रहे हैं भाई 4:30 और हम ग्राउंड जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो नॉर्थ जोन की टीम है उनका मैच चल रहा है और हम उस मैच को देख के काफ़ी खुश हैं। पहले मैच से निराश थे कि परफॉर्म नहीं कर पाए लड़के, बट टाइम लगता है बड़े टूर्नामेंट में। तो अब सेकंड मैच स्टार्ट हुआ था उनका और एक बॉल पे 6 रन चाहिए थे और राव कामरान ने, नहीं, एक बॉल पे आई थिंक 4 रन चाहिए थे और राव कामरान ने छक्का मार दिया। तो भाई बहुत बढ़िया, हमें बहुत खुशी हुई इस चीज़ की कि हमारे साथ के बंदे राव कामरान अच्छी बैटिंग करके गए और चिंटू भाई जिन्होंने चिंटू 11 संभावली की टीम उतारी थी वो जीत गई एक मैच। अब एक और मैच होगा उनका, देखते हैं क्या होता है। और भाई अब रूम में, अब हम जा रहे हैं दूसरे रूम में जहाँ पे प्लेयर है बहुत सारे, उनसे मिलाएंगे। करण अंबाला, जिगर सरकार दूसरे रूम में है, उधर विक्की बोयर और संस्कार ध्यानी है। बाकी प्लेयर्स संजू भाई, अविनाश, बब्बू भाई, दानी भाई और भी थे यहाँ पे, हलचल भाई और है, वो अगर है तो हम देखते हैं, वरना उनसे ग्राउंड में मिलाएंगे। और आज जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो रहेगा नॉर्थ जोन के प्लेयर्स पे और जो बाहर के बड़े नाम हैं नॉर्थ जोन से बाहर के, उनको हम दिखाएंगे। तो हमारे साथ आज जो कैमरे का काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे मॉन्स्टर स्पोर्ट्स के ओनर रांगा भाई। तो गाइस चलो आज रांगा भाई, हम दूसरे रूम में जाएंगे और रिएक्शन देखेंगे तो सारे जो हमारे साथ के प्लेयर्स हैं। भाई बाहर की लोकेशन देख लो एक बार जाने से पहले। भाई रोड साइड है बिल्कुल और भाई बाहर अब धूप नहीं है, कम है, मतलब थोड़ी उमस रह गई होगी। रंगा भाई हमारे रेडी हो गया और ये हमारा रूम था भाई, हम 2 ही लोग थे इस रूम में। एमन बनियाल भैया की तरफ से हमारे को रूम करवाया गया है। तो अब हम जाते हैं भाई, ठीक है गाइस, ये है, अब हम जा रहे हैं बाहर। और ये भाई हमारे विक्की भाई जो कि रेस्ट कर रहे हैं आज। और विक्की भाई आप हैं, बोलिए क्या बोल। मैं वही बोल रहा था, मैंने कहा पहली बार आप दिल्ली पहली बार आए या पहले भी आ चुके हो? पहली बार की। और विक्की भाई हम चाहेंगे कि आप हमारे उत्तराखंड आए क्योंकि हमने आपको पहले खाली यूट्यूब पे ही बॉल डालते हुए देखा था। तो संस्कार भाई बताते रहते हैं कि भाई बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है और लेफ्टी को बहुत अच्छी बॉल डालते हो। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे उत्तराखंड आओ। मैं तो भैया को कल ही बोल रहा था कि उत्तराखंड में भी कर लो टूर्नामेंट। यूपीएल होता है, यूपीएल होता है, बट वो आप लोगों के पर्पस का होता है कि नहीं होता है वो ऑफ कैमरा हम बात करेंगे। और हमारे साथ भाई रवि भाई, मॉन्स्टर कप में जो सबसे बड़ा नाम रहा था धमाका क्लब की टीम से, रवि भाई कल भैया हमारे साथ है। सरोज भैया 70 फुल टॉस और हार्ड बहुत सारी बॉलों से आप खेल चुके हो, बट डे नाइट का रेड बॉल का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो उसके लिए कब तक हमको देखने को मिल सकता है मैच? नाइट का रेड बॉल में मेरा एक्सपीरियंस उतना रहा नहीं। हाँ, एक बार मैं जब हेमंत भैया से शुरू रेड बॉल में खेला था, काफी अच्छा बैटिंग हुआ था मेरा, उसके बाद से कभी खेला नहीं हुआ। और एक बार मैच हुआ था, ये जो बिग बैश टूर्नामेंट हो रहा था उसके बाद एक बार मैच हुआ था, तब भी खेला था। ओके, तो हम चाहेंगे आप बहुत जल्दी ये मैच कर लो। और ये जो लाइटिंग ऑन ऑफ कर रहे थे विक्की भाई कर रहे थे हमारे। और ये हमारी ब्यूटी जिनकी ड्रेस कल बहुत गंदी हो गई थी, आज इन्होंने रिन मंगवाया, इनके सब्सक्राइबर ने इन्हें रिन दिया था, उसके बाद इन्होंने धुली है भाई। तो अब हम गाइस ग्राउंड जाते हैं, बाकी बंदे चले गए हैं शायद हमारे, नहीं चलो भाई भी है हमारे भाई। ग्राउंड आए, ग्राउंड में मिले हमें भैया, और भैया अपनी डिटेल पहले खुद से बताओ एक बार। भाई का चैनल है टेनिस क्रिकेट उत्तराखंड, बहुत बढ़िया चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें भाई को। और भाई ये चीज़ मैं इनसे इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि ये दिल्ली पुलिस में और क्राइम ब्रांच में, और भैया फिर भी हमको मतलब एक इतनी अच्छी पोस्ट में होके हमको क्रिकेट देखते हैं और हमारी क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए भैया थैंक यू, आप बहुत रेपुटेटेड पर्सन हो और हमसे मिलने आए, खुद से मिलने आए, इन्होंने मुझे पहचाना तो भैया बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच। और मिलते रहेंगे आगे करो। और इसी बीच हमारे रट्टू भाई एक बार फिर से भाई, कल के स्टार ऑलवेज स्टार है भाई, दिल के कल आपकी बैटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने कल मैच जिताया। मैं तो करता ही रहता हूँ ऐसी मैच विनिंग नॉक्स, आदत है ना तुम्हें, आदत है। बंदे अप्रिशिएट नहीं करते बिल्कुल ना, कुछ लोग शायद हो सकते चिढ़ते हो आपकी परफॉर्मेंस से। चिढ़ते नहीं है भाई, वो बात ऐसी है ना कि आजकल दोस्ती यारी का जमाना नहीं है। अच्छा, मैं बताता हूँ चिढ़ते क्यों है भाई। बंदा मॉडल है, क्या बोला तूने, ठीक है, क्रिकेट तगड़ी खेलता है और हेलीकॉप्टर तो है स्पेशलिस्ट, और डांस भाई सट्टू भाई हमारे क्रिकेटर
प्लस एक होते हैं ना ऑलराउंडर, सारी चीजें होती है, तो वो है भाई के अंदर। करण अम्बाला पार्ट 2 है ये भी, में भी ये मल्टी टैलेंटेड है भाई। भाई का कहना है कि भाई अगर तुम अच्छे टर्म्स नहीं बनाओगे, मतलब किसी के अंडर नहीं खेलोगे, तो तुम्हारा खेलना बड़े टूर्नामेंट में बहुत मुश्किल है। और ये बात सही भी है, बट मेरा मानना ये है कि अगर आपका गेम टाइम बाय टाइम इम्प्रूव होता जा रहा है ना, तो आपकी क्रिकेट खेलने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप अपनी हार्ड वर्क करते रहे, मेहनत करते रहे और भाई बकचोदी करते रहे हमारे साथ भाई। फैसला आएगा, 2 अलग बॉलर्स वो तो कॉमन है, ठीक है, बाकी रूल सब सेम है। हेड इज द कॉल बाय धमाका, हेड है। सो अविनाश क्या डिसीजन है? फील्डिंग फर्स्ट। थैंक यू सो मच। बिना कोई समय खराब किए गेम की शुरुआत होगी। दिल्ली धमाका की बॉलिंग रहेगी और बल्लेबाजी करेगी रॉकी 11। भाई 2 ओवर का क्वालिफाइंग मैच हो रहा है और यहाँ पे देखो भाई धमाका की टीम की जो खासियत है भाई, देखो हेमंत भैया के रहते देखो कितने फायदे हैं टीम को भाई। ये जितने भी फ़ोन है ना, ये 10-12 लाख रुपए के हैं, सारे आईफोन यूजर्स हैं। एक है फोल्ड का भाई, ये भी 1.5 लाख का, ठीक है। ये सब 15 प्रो मैक्स और एंड्रॉयड भी भाई 50,000 से ऊपर के हैं सारे के सारे फोन। चाबी तो भाई देख लो धमाका की टीम में खेलने के फायदे। धमाका की टीम लाइक मुंबई इंडियंस की टीम। 1.5 लाख 1.5 लाख सबसे गरीब हम 50,000। क्वालिफाई करके भाई जिंदा हो गए। गालियों से बच गए। पबजी चल रहा 2 लाइव है। भैया के बाद जाएंगे अभी। और यहाँ पे भाई देख लो भाई धमाका क्वालिफाई करेगी 2 ओवर के मैच में। जगत सरकार करण अम्बाला की आउटस्टैंडिंग बैटिंग। वेल प्लेड गाइस, वेल प्लेड कप्तान, वेल प्लेड। करण अम्बाला ने फिर से मैच जिता दिया, तो भाई फैन फॉलोइंग रुक ना रही। और ये देख लो भाई बंदे फिर से दिल्ली के बंदे, अपने अपना। गाइस हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अपूर्व चतुर्वेदी भाई, जो कि नोएडा प्रीमियर लीग करा रहे हैं और बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट है। लाल बॉल से कराया जा रहा है, जो कि मोस्टली बड़े टूर्नामेंट जितनी भी प्रीमियर लीग होती है उसमें 70-70 या जैसे ISPL की बॉल यूज़ होती है, बट ये नॉर्थ जोन के प्लेयर के लिए जिसमें यूपी का मोस्टली एरिया ऐड होता है, वो लाल बॉल से क्रिकेट खेलना जानते हैं। तो उस क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए एक बहुत अच्छी पहल की है अपूर्वा भाई लोगों ने। अपूर्वा भाई आपसे क्या पूछना चाहूँगा कि कैसा इन्वायरमेंट, कैसा माहौल रहेगा दर्शकों के लिए और प्लेयर्स के लिए? माहौल जनरली पूरा प्रोफेशनल रहेगा। 20 ओवर के मैच है, जिसके 4 गेम्स आएंगे। नाइट डे दोनों तरह के गेम्स हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट, फूड अरेंजमेंट और लाइव ब्रॉडकास्टिंग में होती है, कैमराज भी रखते हैं। तो माहौल वो जितना प्रोफेशनल रख सकते हैं, जितना हाई क्वालिटी का रख सकते हैं, उतना रखते हैं। अपूर्वा भाई तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि किस पर्पज़ से आप ये इतनी बड़ी लीग करा रहे हैं और क्या मोटिव है आपका आने वाले टाइम के लिए प्लेयर्स का? लेकिन ये शुरू हमने एक एंजॉयमेंट पर्पज से किया था कि हमको गेम के लिए पैशन है, तो ये था कि चलो एक टूर्नामेंट नोएडा में, इतने बड़े कोई टूर्नामेंट होते नहीं है, ऑर्गेनाइज करा देते हैं। अब वो धीरे धीरे करके ना एक सीजन हो गया, दूसरे सीजन बाद प्लेयर्स कहने लगे सर भैया अब दोबारा कब करा रहे हैं, बोर हो रहे हैं, करा दीजिए। फिर ये हुआ कि अब कराएंगे तो बड़ा ही कराएंगे। तो मतलब आपका सीधा सा पर्पज है कि प्लेयरों को एक अपर लेवल पे क्रिकेट दिलाना और साथ में एंटरटेनमेंट बना रहना। और आपसे सच बात बोलूँगा कि देहरादून, नोएडा, हर जगह के प्लेयर्स ना बंगाल जाके खेलते हैं बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, शहर के मतलब देश के दूसरे कोनों में खेलते हैं। अपने पास ऐसी क्यों लीग नहीं है कि बाहर के प्लेयर्स यहाँ के खेलें? बिल्कुल, हमारे एरिया में एक बिग बैश ऐसा टूर्नामेंट है जो होता है और एक मेरठ में बंगाली कप होता है। उसके अलावा कोई भी मतलब यहाँ के कोई भी लोग टूर्नामेंट को, क्रिकेट को, टेनिस क्रिकेट को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाना नहीं चाहते हैं। एग्जैक्टली साथ में अर्पित, अनुराग, बाबा, हम तीनों का विजन यही था कि जितने बड़े प्लेयर्स हैं कोशिश करके हम उन्हें अपने शहरों में अपने टूर्नामेंट में खिलाएं। और हर छोटा प्लेयर जो NCR रीजन का है, जिसको वो विजन, वो टीवी पे नहीं फेम मिल पा रहा है, वो उसको इस छोटे टूर्नामेंट से शायद मिल जाए। तो गाइस बहुत अच्छी पहल हो रही है अपूर्व भाई के द्वारा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया लोगों ने हमें भी इनवाइट किया है, हम भी वहाँ कमेंट्री करने आएंगे, व्लॉग बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी। और अगर हम इनसे जुड़े हैं हमारे ट्रस्ट पे, भैया के ट्रस्ट पे, आप इस टूर्नामेंट को खेलिए, आप इसमें आइए और इसका एक हिस्सा बनिए ताकि नॉर्थ जोन की क्रिकेट और ऊपर जाए। ठीक है भैया? थैंक यू नितिन भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 3, 2, 1 गाइस ग्राउंड आ चुके फाइनल डे से पहले।
प्रैक्टिस चल रही है और ऊपर देखिए प्लेन जा रहा भाई, ठीक है। और यहाँ दोनों टीमें प्रैक्टिस कर रही है। क्वार्टर फाइनल मैच है, जो जीतेगा सीधा सेमीफाइनल। तो भाई प्रैक्टिस चल रही। रवि भाई, अन्नू, ओहो सामने का शॉट। तो देखिए भाई सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं। यार रवि भाई लड़ गए भाई। संस्कार और रवि भाई की हुई लड़ाई भाई। और लोकेश भाई और रवि भाई की भी हुई लड़ाई। और शॉट है भाई, बहुत। अरे शॉट है भाई, बदला पूरा। जगत भाई भी आ गए भाई लाठी चार्ज करने। लो भाई, लो भाई, लो। रवि भाई बॉल खो के उसकी औकात दिखा दो उसे। लो पहाड़ का खो दो यार, मसला खत्म करो। रवि भाई बनारसी फेंक दो बॉल को। अरे मस्त 6 भाई 6। लो भाई जगत भाई खेल रहे, फरमान भाई डाल रहे बॉल। भाई बताओ फिर बैटिंग से जा 6 ओवर के बाद, लेकिन लाइट चला जाएगा की बात बता रहा हूँ। यहाँ तक पहुँच गए, हमारे बैट्समैनों ने रन नहीं करे। एक ही और 2 बैट्समैन चले अभी तक, चले करण भाई है, सही कह रहा हूँ ना। तू नहीं चला, रवि भाई नहीं है, सरोज से नहीं है, संजू से भी नहीं है, 3-4 बैट्समैन चले नहीं और हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब चलना है भाई, अब चले ना। क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल पर 2 बंदे मार दो रन। 2 बंदे जो नहीं चले वो 2 बंदे मार देंगे, बढ़िया स्कोर खड़ा कर दोगे। मुझे पता है, कोई टारगेट लेके मत चलो। मारने को 100 भी मार दो, मारने को तो 60 भी मार दोगे। स्टार्ट करो। अंदर जो भी कुछ डिसीजन लेगा वो सब मिलके ले लो, एक साथ आके खेलो ऐसा। हाँ चलो, बाकी तू आत्म देखो भाई करण भाई क्यों इतने फिट है, क्योंकि हर मैच से पहले भाई स्ट्रेचिंग करते हैं पूरी बॉडी की। और इनको जो हेल्प करते हैं इनके साथ के बंदे भाई, पिकाचू भाई जो ऑलवेज हेल्प हिम। नाइस। और देखो मेहनत देखो चेहरे पे दिख रही है। हमेशा मेरे साथ रहता है पिकाचू। हाँ मेरे साथ रहता है, मेरा छोटा भाई है, उससे भी बढ़कर गया है। ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। लो भाई सिस्टम। और ये देखो भाई आज क्वार्टर फाइनल मैच देखने संजू भाई की भतीजी भी आई हुई है। गुड़िया हाय कर दो, ऑल द बेस्ट बोल दो टीम को, ऑल द बेस्ट बोल दो। बब्बू भाई क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है, क्या लग रहा है आज का इस मैच का मैन ऑफ द मैच कौन हो सकता है? मैन ऑफ द मैच तो नहीं, अभी पहले मैच खेल ले, अभी तो जीते नहीं है, मगर जीत लगता है मैन ऑफ द मैच संजू का हो सकता है। आज के हाई स्कोरिंग संजू भाई हो सकते हैं बब्बू भाई के हिसाब से। दानी भाई क्या लग रहा कौन हो सकता है? खुद तो नहीं लग रहा। करण अम्बाला। राजू भाई तुम्हारे हिसाब से आज का इस मैच का धमाका की टीम से मैन ऑफ द मैच कौन हो सकता है? मैन ऑफ द मैच एक ही बंदा है यार, अभी तो चल रहा है ट्रेनर, तुम्हें पता ही है। उसी पे जाओगे क्योंकि 2 मैच में वो 2 से 3 मैच में हो चुका। मैच का प्लेयर भाई जगत भाई देखो खेलेंगे तो फिर अलग बात है। जगत भाई मैच का मैन ऑफ द मैच आज के मैच में भाई संजू भाई। संजू भाई 2 हो गए। संजू भाई के मम्मी डैडी आ रखे ना, इसलिए। अच्छा मम्मी डैडी वो उनके मम्मी डैडी भी आ रखे हैं। भाई हम धो रहे हैं मुंह, ठीक है। और हमारा ये मानना है कि भाई हम लोग इतनी क्रिकेट खेलते हैं और सकल के 12 बज जाते हैं, ठीक है। और भाई अच्छे होटल में रुक रखे भाई, बब्बू भाई हेमंत बहना में रुका रखा, तो हमारा फर्ज बनता है यहाँ से चोरी करना, ठीक है। मैंने ये सुना है बड़े बड़े इंटरव्यूज में कि जितने भी भाई वो होते हैं ना, कौन सेलिब्रिटीज, उन्होंने भी कहीं ना कहीं चोरी की भी होती है। और चोरी भाई पैसे ना चुरा रहे। तो गाइस मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई ये चीजें ले जाना कोई गलत बात नहीं है। और भाई तुम भी मत बोलना कमेंट में कि गलत बात है, तो हम इसे लेके जाएंगे सुबह। अभी ना लेके जाएंगे, और कल हमें मेरठ भी जाना है, तो वहाँ भी जरूरत पड़ेगी भाई। कल हमें मेरठ भी जाना है, तो सारी पैकिंग होनी है, तो हमें यहाँ परचेस करने की दिक्कत नहीं होने की है। कुछ दिक्कत नहीं है, हमारे पे बहुत सारा स्टॉक है। ये शैम्पू है भाई, ये साबुन है, ठीक है। और इस मिक्स के अंदर दिखा देते हैं भाई हम, मत देखो अभी बंद है। इसके अंदर कॉलगेट और वो है भाई ब्रश, ठीक है। टी शर्ट अच्छी लग रही है आपकी। प्राउड टू बी अ क्रिकेटर भाई, हमें प्राउड है क्रिकेटर होने पे भाई। टी शर्ट खरीदो, व्हाइट ब्लैक और इस टिल ग्रीन कलर में है भाई, तीनों कलर में खरीदो, इसे पहनो और मौज काटो। कल मेरठ का क्या सीन है? मेरठ का सीन टाइट है, मेरठ जाएंगे और भाई धमाका उतरेगी। और वहाँ पे चिंटू भाई की टीम भी है,
और भाई आओ बाहर बताते हैं इन्हें। और टीमें हैं भाई वहाँ पे एक और पुंडीर भैया की, तो हमारी वहाँ पे 3 टीमें रहेगी भाई। हम न्यूट्रल रहेंगे, हम ऑनेस्टी के साथ रहेंगे कि हेमंत भैया के साथ हम जा रहे हैं, भैया के साथ हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। दूसरी चीज़ भाई चिंटू भाई अपने भाई है, ठीक है। और तीसरी चीज़ की पुंडीर भैया की टीम है और भैया बहुत सपोर्ट करते हैं हमें, मतलब उनका सिस्टम है बहुत तगड़ा और सिस्टम के साथ तो भाई फिर रहना पड़ता है। तो तीनों टीमें अपनी है, बाकी सारी अगेंस्ट है भाई। तो देखते हैं कौन जीतता है, कौन परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि उसमें नॉर्थ जोन की पब्लिक भी खेलने वाले, खिलाड़ी भी खेलने वाले और भाई बहुत सारे बंदे आने वाले। तो रंगा भाई इसे बंद करो गाइस। तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, मैच ख़त्म हो गया है और अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम धमाका क्लब मैच क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई है भाई। दूसरी टीम बहुत अच्छा खेली ओमकार देसाई की, तो हार जीत इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। बट भाई मेरे को 2 चीज़ें क्लियर करनी थी आप लोगों से। टीम हार गई, इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि भाई लोगों के हम साथ रहे थे पूरी धमाका टीम के, और जिसके ओनर है हेमंत बनियाल भैया, जिन्होंने हमें इस टूर्नामेंट में बुलाया भी और भाई साथ में रखा, सब कुछ प्रोवाइड कराया, तो भैया के लिए स्पेशली थैंक्स। और भाई कल हमारा मैच है मेरठ में, ठीक है। तो दुख तो इस बात का है कि भाई टीम हार गई, तो बुरा लगता है, इसीलिए प्लेयर से भी आप लोगों को इस टाइम नहीं मिला पा रहे, क्योंकि अगर हम जीतते तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन दिखाते साथ में। बट टीम हार गई है तो सब अपने रूम्स में भाई थोड़ा अपसेट है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, मॉन्स्टर स्पोर्ट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि भाई हमने जो बल्ला एलविश यादव को प्रोवाइड किया था, एज ए गिफ्ट दिया था ECL टूर्नामेंट के लिए, उन्होंने क्वालिफाइड 2 मैच में भाई उस बैट से खेला और उनसे जो रन नहीं लग रहे थे उस बैट से खेल के भाई उन्होंने लंबे लंबे छक्के मारे। तो भाई बहुत बड़ी बात है मॉन्स्टर स्पोर्ट्स के ओनर रंगा भाई के लिए कि मॉन्स्टर स्पोर्ट्स के बल्लों से एलविश यादव खेल रहे हैं भाई, बिना किसी पैसा लिए प्रमोशन हो रही है भाई, मज़ेदार सिस्टम हैंग हो रहा है। और रंगा भाई हमारे बहुत खुश है इस चीज़ से। तो भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, बैट का काम आप लोग बहुत अच्छा चला रहे हो रंगा भाई का, ऐसे ही चलाते रहो। और रंगा भाई भी आने वाले टाइम में आपके लिए और बेटर से बेटर क्वालिटी लेके बैट आते रहेंगे भाई, ठीक है। तो भाई हम बहुत खुश हुए जब हमने देखा, क्योंकि हमें बोल दिया गया था कि भाई अगले मैच में एलविश यादव इस बैट से जरूर खेलेंगे, क्योंकि वो उस दिन नहीं थे वहाँ, इसलिए हम उनको नहीं दे पाए। आप लोगों को लगा होगा बेवकूफ़ बना रहे भाई, वो हमसे मिलते बट वो थे नहीं, वो चीज़ एक अलग है भाई, अलग मैटर है। बट भाई बहुत मज़ा आया, सब कुछ दिल खुश है इस चीज़ के लिए, और दिल दुखी भी है कि टीम हार गई। चिंटू भाई संबावली वाली जो टीम थी वो भी अपनी टीम थी, उसमें सारे बंदे अपने नॉर्थ जोन के थे, खास बंदे थे। अनफॉर्चुनेटली एक मैच जीत के एक मैच हार के, लास्ट मैच वो हार गई, तो उस चीज़ का दुख है। तो भाई हवाबाजी देख रहे होंगे आप, सारी चीज़ें देख रहे होंगे भाई, वीडियो को शेयर कर देना। एपिसोड 2 समाप्त होता है, लास्ट एपिसोड फिर आएगा जो मेरठ ब्लॉक का होगा, मेरठ टूर्नामेंट का, बंगाल टूर्नामेंट का, उसे देखेंगे, उसके बाद पहुंच जाएंगे सीधा भाई घर अपने, ठीक है भाई। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, ऐसी चाय पानी हवा बाजी करते रहो और मजे लेते रहो।